सार्थ जन्म सती का जो उपक्रम पिछले 1 वर्ष चल रहा था, आज उनके 150 वर्ष पूरे होते हैं। तब से स्वामी जी के जीवन इस भौतिक जीवन यात्रा का 151वां वर्ष प्रारंभ होगा। शायद ही दुनिया के इतिहास में किसी धर्म संस्थान के सर्वोच्च पद पर न रहते हुए भी किसी एक व्यक्ति की चर्चा हुई, पूरी दुनिया में हुई, तो वह स्वामी विवेकानंद है। ऐसे महामानव की स्मृति में आयोजित इस संगोष्ठी के अध्यक्ष विद्या, विनय, शील और कर्म के संयोग इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं अग्रज शिव कुमार शुक्ल जी। इस अवसर पर संप्राप्त है मुख्य अतिथि के रूप में सचमुच स्वामी जी का प्रिय मंत्र उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधत। तो यह जिस पर चरितार्थ होता है, ऐसा एक जनप्रतिनिधि, एक ऐसा जीवा प्रतिनिधि जो लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य पर बढ़ता है आगे और लक्ष्य को प्राप्त करता है, यह एक मणिकांचन संयोग है। ऐसे युवा जनप्रतिनिधि बंधु अजय राय जी, इस अवसर पर हमें प्राप्त है विशिष्ट अतिथियों की एक बड़ी श्रृंखला है और समाज जीवन के, मानव जीवन के, व्यक्ति और समाज के बीच के जो संबंध हैं, इन संबंधों को विविध दृष्टियों से जो विस्तृण करते हैं, ऐसे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि प्राप्त हैं। अक्षर पुरुष स्वामी नारायण ने जो मर्यादा की परंपरा भारत के पश्चिमी भाग से प्रारंभ की थी और जिस मर्यादा परंपरा ने व्यक्ति के आचरण, उसकी मर्यादाओं की पूरे विश्व में एक अद्भुत नई और समयानुकूल व्याख्या की है, उसके उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वामी प्रेम जी महाराज। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राप्त है अनुज आशुतोष राय। एक युवा कितना गतिशील हो सकता है, इसको अनवरत अपने कर्म से सिद्ध करने के प्रयास में लगे हुए बंधु आशुतोष जी। अगर इस अवसर पर मैं जिनकी चर्चा अजय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय गुरुकुल के गुरु के रूप में प्रस्तुत किया था, एक गुरु एक आचार्य, इस काल में भी अंतेवासी बना सकता है। एक आचार्य प्रतिक्षण अपने जीवन का अपने छात्रों के अध्यापन के लिए समर्पित कर सकता है। इसके प्रतीक अनुज बंधुवर डॉक्टर नवल किशोर मिश्र जी। इस अवसर पर प्राप्त प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय के अवकाश प्राप्त आचार्य गणेश प्रसाद मिश्र जी। गुजरात से, परिवर्तन की भूमि है गुजरात अंगड़ाई लेता है, देश बदलता है, कभी गांधी कभी कृष्ण। और इसके साथ ही विश्व जागृति फाउंडेशन की चर्चा न करूं, हम जगेंगे और दुनिया को जगाएंगे, इसके प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद के अवसर से विश्व जागृति फाउंडेशन युवाओं के बीच काशी के अंदर कुछ रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला प्रस्तुत करेगा, इसका संकल्प लिया था। संस्था के अध्यक्ष वागीश शास्त्री जी ने। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमको प्राप्त थे भारत विकास परिषद। भारत का विकास और भारत के विकास में
सभी वर्गों का सर्वोत्तम योगदान हो सके। इस योजना के साथ दुनिया में चल रहे सेवा के क्लबों को भारत का प्रत्युत्तर होना चाहिए। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इनका प्रत्युत्तर होना चाहिए। इस प्रकार की संस्था भारत विकास परिषद और उसके राष्ट्रीय मंत्री ब्रह्मानंद पेसवानी जी भी इस अवसर पर सीखने की उम्र नहीं होती है। 60 वर्ष की उम्र में भी उर्दू सीखी जा सकती है। 60 वर्ष की उम्र में भी एक ऐसी भाषा सीखी जा सकती है जिसको हमारे जैसा अज्ञ आड़ी तिरछी रेखाओं से अधिक कुछ नहीं समझता है। ऐसे अपने बीच प्रख्यात शायर, पत्रकार, स्तंभकार विनय जी हैं। युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आशुतोष, आशु, विकास जी, योगेंद्र जी, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला, इन सबका नाम उल्लेख करूंगा। समय लगेगा, मुझे कुछ कहना था लेकिन मुझे बुलाने से पहले ही कुछ सवाल छेड़ दिए गए हैं कि घर बसाया, घर छोड़ा, घर बढ़ाया क्या। विवेकानंद जी को यह मंत्र बहुत प्रिय था। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह मंत्र कठोपनिषद का है। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको। और लक्ष्य कैसा है, रास्ता कैसा है? दुधारी तलवार के समान है, जिस पर चलना तलवार की धार पर चलना है। ऐसे रास्ते पर चलने का संकल्प लो और लक्ष्य को प्राप्त करो। इस प्रकार का मंत्र, ये मंत्र कठोपनिषद का है। ये मंत्र नचिकेता के द्वारा कठोपनिषद में प्रस्तुत है। विवेकानंद को नचिकेता का चरित्र भी बहुत पसंद था। दुनिया के अनादि इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो पहले विद्रोही व्यक्ति के रूप में पहली बार स्थापित मान्यताओं के साथ छल होने की संभावना देखते हुए एक युवा अपने पिता के खिलाफ खड़ा होता है कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं। विश्वजीत यज्ञ का संकल्प लेकर के अपना सर्वस्व दान कर देना है, दक्षिणा में समर्पित कर देना है। इस प्रकार का यज्ञ करता हुआ पिता आजस्रवा बूढ़ी गाय दान करता है। अच्छी गाय पुत्र की संपत्ति मान करके बचा लेता है। पुत्र चुप नहीं रहता, बोल बैठता है, पिताजी पुत्र होने के नाते मैं भी आपकी संपत्ति हूं, आप मुझे किसे दान करोगे? एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं। अंत में वाजस्रवस को क्रोध आता है। पिता कहता है मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। एक तरफ मान्यताओं के खिलाफ होने की स्थिति देखते हुए, किसी प्रकार की अनैतिकता की संभावना को देखते हुए, अपने पिता के खिलाफ भी विद्रोह का बिगुल बजाने वाला नचिकेता, वहीं पिता के द्वारा इसका उत्तर प्राप्त होने के बाद मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, पिता का आदेश पालन करने वाला नचिकेता चल पड़ता है मृत्यु के दरवाजे पर, मृत्यु से साक्षात्कार करने के लिए। यह भारत का युवा करता है। मृत्यु से साक्षात्कार करने की जो परंपरा रही है, मृत्यु से साक्षात्कार कर अमरत्व की प्राप्ति की जो परंपरा रही है, जो मर करके भी अमर होने का भान करते हैं, इस प्रकार की जो परंपरा रही है, यही भारतीय युवा की परंपरा है। यह परंपरा समकालीन परिदृश्य में कहीं भास्वर रूप में दिखाई देती है तो वह स्वामी विवेकानंद में दिखाई देती है। शायद इस नाते ही दुनिया भर में स्वामी जी सर्वाधिक याद किए जाने वाले समय से। मैं कुछ मन की कहना चाहता था, लेकिन अब सवाल है कि स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण किया तो परिवार छोड़ा या परिवार का विस्तार किया। भारत की जो संन्यास की परंपरा है, वो संन्यास की परंपरा तो बहुत साफ कहती है, ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशेत्। तीनों ऋण जिसने पूरा कर लिया है, जिसने पितृ ऋण पूरा कर लिया है, जिसने देव ऋण पूरा कर लिया है, जिसने आचार्य ऋण पूरा कर लिया है, ऐसे ही व्यक्ति को संन्यास लेने का अधिकार है। लेकिन पितृ ऋण पूरा नहीं किया, विवाह नहीं किया, आचार्य ऋण पूरा नहीं किया क्योंकि अध्यापन का कार्य नहीं किया,
देव ऋण पूरा नहीं किया क्योंकि यज्ञ यजन का कार्य नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी सन्यास के मार्ग पर अपने ही गुरु के द्वारा प्रवृत्त किया जाने वाला यह सन्यासी आखिर किस प्रकार से भारत में सन्यास का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तव में सन्यास की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को पलट करके गिरी गुहाओं में वन कंदरों में बसा हुआ जो वेदांत था, अपने ही मुक्ति मात्र के लिए जिस साधना का रास्ता सन्यास पथ में था, उसको अस्वीकार करता हुआ मुक्ति का मेरा क्षण वह होगा जब अंतिम भारतवासी को मुक्ति प्राप्त होगी, जब भड़भूजे के भाड़ से, जब लुहार की भांति से, जब हलवाहे के फल से, अर्थात समाज के अंतिम आदमी के प्रयासों से भारत के जागरण का, भारत के विकास का, भारत को उसके पुराने गौरव को दिलाने का प्रयास प्रारंभ होगा, तब वह क्षण मेरी मुक्ति का होगा। उस प्रकार के संकल्प के साथ पहली बार धर्म और मोक्ष के बीच दुनिया के पैमाने पर अंतर करने वाले सन्यासी के रूप में पहचान है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों को समझता है, जो दोनों प्रकार की भ्रांतियों को दूर करता है, जो यूरोप में खड़ा होकर के भारत को किस प्रकार से यूरोप का व्यक्ति गलत समझता है यह बता सकता है, तो भारत में खड़ा होकर के यूरोप के बारे में आम भारतीय किस प्रकार की गलतियों का शिकार है यह बता सकता है, और कहता है दोनों प्रकार की भ्रांतियां, दोनों प्रकार की अविद्याएं मनुष्य के क्लेश का कारण है। इस प्रकार का जो विस्तार कर सकता है, जो भारत की वैदिक परंपरा का घोष कर सकता है कि आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अच्छे विचार पूरी दुनिया से आने चाहिए। There is no branding of the good ideas, the noble ideas. लेकिन अच्छे विचारों का तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी आत्मा को बदलेंगे। अच्छे विचारों का तात्पर्य है नहीं कि हम अपनी मां बदलेंगे। अच्छे विचारों का तात्पर्य यह नहीं है कि हम वस्त्र परिवर्तन की तरह अपना जीवन परिवर्तित कर देंगे और जो दुनिया में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है वह सब कुछ अच्छा और स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विवेकानंद का कालखंड वो कालखंड है जब इस सप्त द्वीपा धरती पर गौरांग प्रभुओं के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। धरती पर किसी न किसी कोने में उनके राज्य में सूरज चमकता रहता था। उस समय पश्चिम की सीमाओं की याद दिलाते हुए, पश्चिम के द्वारा भारत का जिस प्रकार का शोषण हुआ है उसकी याद दिलाते हुए, भारत की मुक्ति का उपक्रम संपूर्ण भारतीयता की ही मुक्ति का उपक्रम नहीं है, विश्व मानवता की मुक्ति का उपक्रम है। यह 1851 में पूरी दुनिया को बताते हुए भारत के प्रति एक नवीन दृष्टि का पूरी दुनिया में निर्माण करता। उसके पूर्व भारत सपेरों का देश था। लोग गले में अजगर लपेट करके घूमा करते थे। विवेकानंद को जगह जगह अमेरिका में सवाल करना पड़ा, क्या आपके देश में माताएं अपने बच्चों को, विशेष करके लड़कियों को जन्म लेते ही पानी में मगरमच्छों को खिला देती हैं? इन प्रकार की अवधारणाओं के बीच भारत विश्वगुरु है, दुनिया को ज्ञान दे सकता है। इसके प्रस्तुतिकरण करने वाले सन्यासी का स्मृति पर्व है आज, और विषय है युवा भारत दशा एवं दिशा। स्वामी विवेकानंद ने एक 41-42 सूत्र लिखे थे जो मरने के बाद उनकी नोटबुक से मिले थे।
उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही थी। कहा था कि मुझे पूरी दुनिया ने ठीक से सुना और दुनिया पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। भारत के अंदर भी लोगों ने मेरी बात को स्वीकार किया है, लेकिन सब होने के बाद भी भारत के संबंध में लोगों की धारणा बदली नहीं है। कैसे नहीं बदली है? धारणाएं कितने प्रकार की। भारत विभाजन पर आधारित समाज का देश है। यहां जन्म से ही व्यक्ति के गुणों का निर्धारण हो जाता है। बदला है क्या? आज भी बदस्तूर कायम है। भारत दरिद्रों का देश है, कुछ कुछ बदलने लगा है। भारत दरिद्रों का देश है, लेकिन स्विस बैंक में सर्वाधिक पैसा भारतीयों का है, यह बात सामने आने लगी है। बदला है क्या? भारत दरिद्रों का देश है और स्विस बैंक में सर्वाधिक पैसा भारतीयों का है। विवेकानंद जिस मेले में विश्व धर्म सभा में हिस्सा लेने के लिए गए थे, अमेरिका की औद्योगिक उपलब्धियों के मेले का एक हिस्सा वो विश्व धर्म महासभा थी, उसमें महाराजा पटियाला भी गए थे। और दुनिया के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उस मेले में किसी व्यक्ति की प्रस्तुति हुई थी तो वह महाराजा पटियाला की हुई थी। वहीं एक अकिंचन सन्यासी भारत के बारे में सत्य को प्रस्तुत कर रहा था, जिसके पास वापसी के लिए पैसे भी नहीं थे। भारत आज भी वैसा है। तब भी भारत के युवा से दुनिया को आशा बंधी थी, आज भी भारत की युवा से दुनिया को आशा है। ओबामा भारत आए थे पिछले दिनों, घुटने टेक करके पहली बार जगदीश्वर, धरती में जगदीश्वर जिनको समझा जाता है, उस गौरांग महाप्रभु ने दुनिया के इतिहास में भारत के नौजवानों से गिड़गिड़ा के कहा कि क्षमा करो अमेरिकियों को, इनकी नौकरी मत छीनो भैया। युवा शक्ति का यह स्वरूप, क्षमा करो अमेरिकियों को, इन्हें नहीं मालूम है कि भारत क्या है। 100 वर्षों में अमेरिकियों को भी मालूम हो गया है कि भारत क्या है। यह एक अंतर दिखता है। जर्मनी में पिछले दिनों जो आम चुनाव हुआ है, वह आम चुनाव का जो सबसे बड़ा एजेंडा सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया था। कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि इंडियन टेक्नोक्रेट्स को फ्रीली जर्मनी आने देना चाहिए, और एक बड़ा तबका यह कह रहा था कि नहीं, भारतीयों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यानी जर्मन बेकार हो। तो वहां भी भारत भीख मांगने पहुंच गया होता। इस प्रकार की अवधारणा हुआ करती थी। आज भारत के नौजवानों से दुनिया के बड़े बड़े विकसित राष्ट्र अपने लोगों को सावधान कर रहे हैं, ठीक से पढ़ो, कड़ी मेहनत करो, तुम्हारा सामना भारत से आने वाले युवा से होने वाला है। जरा सी भी चूक हुई तो दुनिया के नक्शे से इस राष्ट्र का निशान मिट जाएगा। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। ये परिस्थितियां सत्ता के द्वारा नहीं पैदा हुई। भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं में तमाम असफलता के बाद भी यह भारत की युवाओं की मेधा, भारत के युवाओं की श्रम शक्ति, उनके कौशल, उनकी क्षमता का परिणाम है कि दुनिया भारत से फिर डरने लगी है। इस परिवर्तन का स्वप्न देखने वाला कोई एक व्यक्ति था। गुलाम भारत के अंदर भारत की आजादी जो स्वप्न थी, उस समय कोई व्यक्ति देख रहा था कि भारत जगेगा, भारत खड़ा होगा,
भारत एक साथ खड़ा होगा, भारत एक दिशा में चलेगा और भारत पूरे विश्व पर अपने विचारों के द्वारा, अपनी मेधा के द्वारा, अपनी जीवन प्रणाली के द्वारा विजय प्राप्त करेगा। वह स्वामी विवेकानंद थे। आज भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं और परिस्थितियां नहीं बदली है इस नाते युवा भारत की दिशा भी नहीं बदली है। आज भी उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत कस्मात विश्व विजयार्थम। पूरी दुनिया जीतना बाकी है, क्योंकि हमारे पूर्वज विश्व गुरु थे, विश्व वंद्य थे। इस इतिहास से जीने से काम चलेगा क्या? एक ऐसा सन्यासी था जो इतिहास जीवी नहीं था। एक ऐसा सन्यासी था जो वर्तमान में परिस्थितियों को झकझोरते हुए वर्तमान में जो व्यक्ति उपलब्ध हैं उन व्यक्तियों के द्वारा भविष्य के सुनहले सपने देख सकता था। इस नाते वह युवा सन्यासी युवाओं के बीच पूरी दुनिया में सर्वाधिक चर्चा का विषय है। एक ऐसा सन्यासी जिसके लिए प्रत्येक भारतवासी उसका बंधु था, उसका सखा था, उसका भाई था। भारत का कण कण जिसके लिए मातृभूमि थी, जो पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर सर्वत्र प्रत्येक भारतवंशी में एक ही रक्त और एक ही गुणसूत्र देखता था। ये बात आनी बाकी है। विजय का आस्वाद तो मिला है, जीत के इंद्रधनुष आसमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विभेद की नींव पर बंटवारे के धरातल पर विजय टिकाऊ नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत पराजित हुआ, भारत गुलाम हुआ, भारत दलित हुआ। तो इस नाते नहीं कि ज्ञान विज्ञान में हम पीछे हो गए थे, इस नाते नहीं कि हमारे पास धन संपत्ति की कमी हो गई थी, बल्कि हम बटे हुए लोग थे। पहला आक्रमण सिकंदर का आम्बी पर हुआ है ना, तो मगध को क्या करना है? मगध पर होगा तो हम लड़ करके दिखा देंगे। सिकंदर तो मगध आए बिना चला गया, लेकिन डेमेट्रियस ने अयोध्या पर कब्जा किया और हम बंटवारे में कि डेमेट्रियस तो दिमित्र है, बौद्ध है, हमारा धर्म भाई है, इस नाते हिंदुओं को लड़ना चाहिए, बौद्धों को नहीं। वो राजा बौद्ध है तो स्वागत में खड़ा था। इस बंटवारे से भारत की गुलामी शुरू होती है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर के और पंजाब में रणजीत सिंह के पराजय तक सर्वत्र भारत का की जो पराजय है, भारत का जो पददलित होने का इतिहास है, वह बंटवारे का इतिहास है। वो जन्म के आधार पर बंटवारा हुआ होगा, वो भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ होगा, वो रूप और रंग के आधार पर बंटवारा हुआ होगा। जिस देश में हर व्यक्ति सुबह उठ करके संकल्प लेता था कि हम भारतवर्ष में उत्पन्न व्यक्ति हैं, वहां पर भारतवर्ष की पहचान खत्म हुई तो भारत पराजित हुआ। यह बड़ी चुनौती थी विवेकानंद के सामने। इस चुनौती का सामना करने के लिए वो सबसे पहले अमेरिका में कोलंबिया की धरती को देवी कोलंबिया मान करके अमेरिका के लोगों को भी एक राष्ट्र माता उनको दे करके भारत आते हैं और कहते हैं देवी कोलंबिया के पुत्रों की इस धरती से मुझे कुछ प्रेरणा मिली है जो मैं भारत के लोगों में बांटूंगा। और जब आते हैं विश्वविख्यात उस सन्यासी के स्वागत में बड़ी भीड़ थी, लेकिन भीड़ की उपेक्षा करते हुए भारत में समुद्र तट पर रेत पर कूदता है, मां तुम्हारी गोद से 6 वर्षों तक मैं बिछुड़ा रहा हूं, बहुत सारी अपवित्रता है योगी, तुम्हारी धूल ही मुझे पवित्र करेगी। यह सिर्फ भाव नहीं था,
ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए इस प्रकार के भाव में जीवन जीने की प्रेरणा थी। यह प्रेरणा आज भी बननी चाहिए। अनिकेत रहते हुए, अकिंचन रहते हुए, यायावर रहते हुए प्रत्येक भारतवासी भारत मां का बेटा है, इस नाते मेरा भाई है, मेरी बहन है। इस देश की प्रत्येक स्त्री मेरे लिए मातृशक्ति है। मां भुवनेश्वरी की संन्यास के बाद चिंता करते हुए भी उससे अधिक चिंता प्रत्येक भारत की मां की करने वाले सन्यासी की दृष्टि से सोचने वाले युवाओं की आज भी आवश्यकता है। इस नाते ही नहीं, युवाओं के बारे में विचार होगा तो विवेकानंद पर विचार किए बिना नहीं चल सकते। इस नाते कि कोई भारत के अंदर दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि मुझे ऐसे 100 युवा चाहिए। सिर्फ 100 युवाओं की बात करते हैं जिनकी मांसपेशियां फौलाद की बनी हो, जिनकी धमनियों में रक्त की जगह पारा दौड़ता हो, इस प्रकार, और जिनकी मेधा मां सरस्वती की कृपा से पूरित हो, इस प्रकार के 100 युवक मुझे मिलते हैं तो मैं भारत का कायाकल्प कर दूंगा। इस नाते ही नहीं, जब पूरी दुनिया में भारत कभी आजाद नहीं हो सकता था, इसकी गारंटी हो गई थी। भारत के अंदर भी 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अब आजादी नहीं मिलेगी, इस नाते गोरे प्रभुओं से विनती करके कुछ सुविधा लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार की बातें की जा रही थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल मिलना चाहिए, डोमेन स्टेट मिलना चाहिए, सर्वोच्च प्रभुसत्ता भले ब्रिटेन के पास रहे, भारतवासियों को अपने अंदर अपना कानून बनाने और अपना देश चलाने की थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए। इस प्रकार का राजनैतिक वातावरण जब था, देश के जागृत लोग भी जब इस प्रकार का सोच रहे थे, तब एक सन्यासी कहता है, धर्म का प्रचार करने वाला सन्यासी कहता है, आने वाले 50 वर्षों में व्यर्थ के देवी देवताओं की उपासना छोड़कर हमें सिर्फ भारत मां की आराधना करनी चाहिए। भारत मां हमारे लिए जागृत देवी है और यह राष्ट्र हमारा आराध्य देव है। कोई कारण नहीं है कि भारत की गुलामी के बंधन कट जाएंगे। 50 वर्ष पूरे नहीं हुए थे स्वामी जी के जाने के, मात्र 46 वर्ष हुए भारत को आजादी मिली, क्योंकि भारत के लोगों ने भारत की आजादी को अपना धर्म स्वीकार किया और इस धर्म के लिए फांसी पर चढ़ना, हंसते हंसते चढ़ना, भारत की आजादी मिलेगी तो हमको मुक्ति प्राप्त होगी, हमको मोक्ष प्राप्त होगा, यह विश्वास रखते हुए, मुक्ति को नकारते हुए फिर मां की आजादी के लिए हमें जन्म देना, इस प्रकार की अवधारणा को रखते हुए हिंदू और मुसलमान जो पुनर्जन्म को मानते थे वो भी, जो पुनर्जन्म को न मानते थे वो भी, सिख सभी मतों के लोग फांसी के तख्ते चढ़े, इस आशा के साथ चढ़े कि हमको फिर जन्म मिलेगा और हम फिर भारत की आजादी के लिए लड़ेंगे। इस प्रकार का विश्वास जगाने वाला, और जब मैं बात कह रहा हूं तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गांधी जैसा व्यक्ति भी स्पष्ट कहता है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरी राष्ट्रभक्ति 100 गुना बढ़ गई है। ब्रिटेन में आईसीएस की तैयारी करने गए हुए सुभाष चंद्र बोस इलाहाबाद में अपने मित्र क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि पिछले 50-60 वर्षों से बहुत सारे भारतवासी आए, लेकिन विवेकानंद और उनके लोगों ने जो काम किया है उससे भारत की आजादी की लड़ाई की जो भूमिका बनी है, मैं उस भूमिका में आगे कुछ करना चाहता हूं। इस प्रकार से एक सन्यासी, धर्म का प्रचार कर रहा सन्यासी, हिंदू धर्म के लिए वक्तृता देने के लिए
अमेरिका में गया हुआ सन्यासी भारत के अंदर समाज के अंतिम आदमी की सेवा के लिए अमेरिका में अपना कलेजा जला करके भाषण करके पैसे इकट्ठा कर रहा सन्यासी सिर्फ नर सेवा और नारायण सेवा की अपनी छोटी सोच तक नहीं रुकता है, बल्कि संपूर्ण भारत की आजादी, राजनीतिक आजादी भी भारतवासी का लक्ष्य होना चाहिए और प्रत्येक भारतवासी का धर्म है कि भारत की आजादी के लिए लड़ेगा। इस प्रकार की स्थापना करने के नाते स्वामी विवेकानंद युवकों को प्रिय है। आज भारत की आजादी अधूरी है, आजादी बाकी है, क्योंकि इस आजादी के मायने हम खो रहे हैं। इस आजादी का मायने था कि भारत जो 125 करोड़ लोगों का यह देश, दुनिया में सर्वाधिक युवा संख्या वाला देश, दुनिया में सर्वाधिक क्षमता संपन्न युवाओं का देश, दुनिया में सर्वाधिक मेधा वाले लोगों का देश, जिससे पूरी दुनिया आक्रांत है। आज की तारीख में दुनिया का क्रमांक 1 का राष्ट्र होता, शायद ये अभी तक इसलिए नहीं हुआ है कि इन युवाओं ने विवेकानंद को उस रूप में चरितार्थ नहीं किया है। अन्य दिशाओं की चर्चा छोड़ दे। 1891 से सन्यासी ने जो दिशा निर्धारित की थी, भारत की उपासना की दिशा, भारत की प्रेरणा की दिशा, भारत में बहुत्ववाद की स्थापना की दिशा, भारत ही है जो दुनिया को आश्रय दे सकता है, जिसकी चर्चा आशुतोष जी ने की थी। मिट गए पारसी, इस बात को विवेकानंद ने अमेरिका के लोगों को बताया। दुनिया के पैमाने में जरथुस्त्र का धर्म, फारसी धर्म अपनी मूल भूमि ईरान से ही नहीं पूरी दुनिया से मिट गया। जिंदा है तो सिर्फ भारत में जिंदा है, क्योंकि भारत के लोग अनुपयोगी होने के बाद भी व्यक्ति के जीने के अधिकार को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार जीने का अधिकार है, अपनी प्रणाली के अनुसार जीने का अधिकार है, और इस प्रकार के जीने का अधिकार तभी बच सकता है जब पूरी दुनिया में जो फॉल्ट लाइन वार चल रहा है, जिसमें एक तरफ जिहाद की बात करके खड़ी है दुनिया, तो दूसरी तरफ उसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति भी क्रूसेड करेंगे, इस प्रकार की घोषणाएं करता है। धर्मों के आधार पर, धर्म संस्कृतियों के आधार पर, सभ्यताओं के आधार पर, सभ्यताओं की श्रेष्ठता के निर्धारण के आधार पर जब दुनिया की क्या अस्तित्व संकट पे है, विश्व मानवता कराह रही है, ऐसी स्थिति में भारत का वह रास्ता 1891 में स्वामी विवेकानंद ने जिसको कहा था, रुचिनाम वैचित्र्या कुटिल नाना पतजुषाम नृणाम एको गम्यसितयं वयसाम वर्णमिव, अर्थात टेढ़े मेढ़े विविध रास्तों से रुचि अनुसार जैसे नदियां निकलती हैं और रास्ते बदलते हुए अंत में समुद्र में मिलती हैं, दुनिया के सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर सत्ता की प्राप्ति। और उस ईश्वर सत्ता की प्राप्ति के रास्ते किसी के सीधे होंगे, किसी के टेढ़े होंगे, किसी का प्रवाह अधिक होगा, किसी का प्रवाह धीमा होगा। इसके आधार पर, रास्ते बदल जाने के आधार पर लक्ष्य नहीं बदल जाता है, और लक्ष्य की एकता को केंद्रित करते हुए मानव की एकता और मानव की गरिमा की स्थापना का लक्ष्य पूरी दुनिया के सामने है। और मानव की गरिमा तमर्थ से माम अवज्ञा, ईश्वर होने के मद में मस्त होकर के तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो। जहां कोई सन्यासी ईश्वर के सीने पर लात मार करके उसके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, इस प्रकार की जहां प्रणाली विकसित होगी, आज दुनिया उसी रास्ते को चल करके उसी तरीके से इस विश्व को आने वाले संकटों से त्राण दिला सकती है। यह रास्ता स्वामी विवेकानंद का रास्ता, अनादि भारतीयता का रास्ता है। सबको समाहित करते हुए, सब में चेतना के एक ही विस्तार का दर्शन करते हुए, सबकी विशिष्टताओं को सुरक्षित रखते हुए, सबके उपासना पंथों को सत्य मानते हुए, प्रत्येक को उसके अनुसार उपासना के अधिकार को देते हुए श्रेष्ठतम के विकास का जो रास्ता है, वही रास्ता भारतीयता का रास्ता है, वही रास्ता विश्व विजय का रास्ता है। और दुनिया आज उस रास्ते पर चले। आज के युवा की दिशा ही होनी चाहिए। दशा में तो 100 वर्षों में थोड़ा परिवर्तन आया है, दिशा बदले, सोच बदले, और यह काम काशी से ही हो सकता है। क्यों काशी से हो सकता है?
इस बात को साथ में खत्म करूंगा। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार विवेकानंद नहीं हुए थे, नरेंद्र थे, संन्यास ले लिया था, लेकिन विवेकानंद नाम तो उनको महाराज खेतड़ी ने दिया था। उनके गुरु ने जो नाम दिया था वो विद्विषानंद था। तो विद्विषानंद घूम रहे थे काशी में, संकट मोचन और दुर्गा जी के बीच बड़े बड़े बंदरों ने दौड़ा लिया। तब तक एक बूढ़ा सन्यासी, और विवेकानंद भागे तेजी से, एक बूढ़ा सन्यासी डांट के कहता है, फेस द ब्रूटस, इन जंगलियों का सामना करो। विवेकानंद मुड़े, बंदरों की ओर दौड़ पड़े और बंदर भाग गए। विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि भय से लड़ने का, क्रूरता से लड़ने का, अत्याचार और अन्याय से लड़ने का वह पाठ मैंने काशी में सीखा था, और सर्वाधिक निर्भय व्यक्तित्व के रूप में दुनिया में जो विवेकानंद थे। और विवेकानंद के पहले यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस नाते मुझसे घृणा कर रहे हो कि मेरी आत्मा से घृणा कर रहे हो, इस प्रकार का पाठ यत् पिंडे ब्रह्मांडे सर्वखमिदं ब्रह्म की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने वाले एक शंकराचार्य को यहाँ एक चांडाल ने सिखाया था। काशी शिक्षण की भूमि है, भारतीयता के शिक्षण की भूमि है, इसीलिए गंगा रुक जाती है, यहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहती है। इस भूमि के युवा पूरी धरती को प्रेरणा दे सकते हैं। यह सार्ध जन्म शताब्दी सार्थक होगी। आपको एक रास्ता, वो सेवा का रास्ता हो सकता है, जिसकी चर्चा लंबी हुई है। वो संस्कार निर्माण का रास्ता हो सकता है। वो भारत के अंदर परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए, इसके संघर्ष का रास्ता हो सकता है। सेवा, संस्कार और संघर्ष के इन तीन आयामों में से यदि कोई भी आयाम आप जीवन में स्वीकार करके उस पर बढ़ने का संकल्प ले लेंगे तो निश्चित रूप से भारत बदलेगा, हम भी बदलेंगे। अपनी मुक्ति के उपक्रम में हम विश्व मुक्ति प्राप्त करेंगे और 100 का निज का परिवार, रक्त का परिवार, चेतना के विस्तृत परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और वैश्विक परिवार के मुखिया के रूप में विवेकानंद ने विश्व मानवता के लोगों को जो रास्ता दिखाया है, हम उसको चरितार्थ कर सकेंगे। यही भारत की विजय है, यही भारत माँ की विजय है, यही प्रत्येक भारत पुत्र की विजय है, यही भारत वंशी की विजय है। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम। मैं शुक्ला जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरा और साथ साथ उपस्थित यहाँ सभी लोगों की ज्ञान जिज्ञासा को शांत करने के लिए। और शुक्ला जी ने कहा कि उन्होंने अपने मन की नहीं कही, लेकिन जो कही है वो क्या कही है। और उनके कहने पर ये तो ध्यान में आता है कि देश ही माता है, देश प्रेम पूजा और देश की मिट्टी हमारा प्रसाद। मैं